ना, कोई की आस नहीं। घर क्या होता होगा, बच्चा कहाँ बैठा है, मैं कहाँ हूं, कौन आया पंडाल में, कौन उठ के जा रहे हैं, उधर हल्ला क्यों हो रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है, एक आस ना, कुछ नहीं सोचना, बस अपना लक्ष्य इधर बनाए रखना, नियम संयम से रहना, सात्विक भोजन करना। यहां तक कहा है सनकादिकों ने तो कि जमीन पे सो करके लोगों ने पत्तों पे फलार खा के बताया है कि बिल्कुल हम मृत्यु का साक्षात दर्शन कर लेते हैं उस समय जब भागवत सुनते हैं। शैया पे नहीं सोते, पाप थोड़ी है शैया पे सोना, जमीन पे सोते हैं भागवत सुनने वाले श्रोता यजमान। नियम बताया नीचे, नीचे का अर्थ यह है कि कब तक ऊपर रहोगे, मोह का क्षय होता भागवत सुनने से, पलंग से नीचे। तो नीचे की बात तो हमेशा से करते आए हो, पलंग से नीचे तो एक दिन होना है, इसलिए वो बताते हैं कि जमीन पे सो, पत्तों पे खाया। कोई बिल्कुल निराहार रह करके सुनते हैं, उनका अपना अनुभव है कि भजन भोजन बन जाना चाहिए। ये जो कथा सुन रहे हो ना, ये आपका आहार बन जाना चाहिए 2-3 दिन में, बस ज्यादा ज्यादा तीसरा दिन। जैसे आज आप आए तो आज उठने की भी इच्छा होगी, प्यास भी लगे, भूख भी लगे, घड़ी तरफ भी देखो, बहुत कुछ होगा, लेकिन कल फर्क पड़ना, परसों और फर्क पड़ जाना, परसों तक भूख और प्यास दोनों गायब हो जाए तो कथा। अब कह दो कि फिर भूख लगेगा और प्यास लगेगा, वो तो पेट को आवश्यक है और चाहिएगा, तो जो पेट को चाहिए वो कथा हो तो जाएगी, कथा जाएगी भीतर तो पूर्ति कर देगी, भूख उठ जाएगी, इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, घर जाने की इच्छा नहीं होगी, उठने की इच्छा नहीं होगी, कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। ये कब होगा, जब धीरे धीरे आप इसे श्रवण करते जाएंगे और ये अपना स्थान भीतर बना लेगा और आत्मा को तृप्त कर देगा, फिर कोई इच्छा नहीं बचेगी। ये इसी तरीका से सुनी गई थी, इसलिए उद्धार हो गया। लोग पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते, मंदिर भी जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, पर पूर्ण रूप से नहीं जाते, आधे जाते हैं। पूरे लोग तो बहुत कम गए, कोई राजा विशाल जैसा गया होगा, आधे जा पाते हैं। जैसे जौ तिल से हवन करवा, हवन करते समय देखना, आपने जौ तिल लिया हाथ में, स्वाहा करने गए, सब जौ तिल्ली कुंड में पड़ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे हाथ में भी चिपक जाते हैं और कुछ बीच में भी गिर जाते हैं। तो जो बीच में गिर जाए और हाथ से चिपके रह जाए वो कुंड में नहीं जा पाते, और कुंड में नहीं जा पाते वो अग्नि में नहीं समाते, और जो अग्नि में नहीं समाए वो अग्नि के द्वारा देवताओं को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा जो यहां आओ तो कुंड में जैसे जौती लाए नहीं, ऐसे कैसे स्वाहा, चिपकना मत। जो चिपक गए हाथ में तो फिर ज्ञान यज्ञ है, फिर पहुंचोगे नहीं जहां परीक्षित पहुंची। जो जौ तिल्ली अग्नि में गिर गया और पक गया वो तो देवता को मिल गया, सूर्याय नमः स्वाहा तो सूर्य को मिल गया। लेकिन कुछ जौ तिल अभागे होंगे जो बेचारे बीच में रह गए, उनसे कहा क्या तुम नहीं गए रहे हो? हम नहीं गए दादा, हम यहाँ नीचे पड़ी गया।
कोई के हम पत्तल से चिपक गए, कोई के हम एक अंगूठा में चिपक गए। तो अंगूठे से क्यों चिपके? तुम आए थे तो अग्नि के लिए आए ना, तो अग्नि में जाना था ना। आए परियान चिपक गए। लोग आते हैं कथा सुनने पर, जाते हैं पान खाने, ये उनमें के जौतल है। फिर कहां पान बचा, बीड़ी बची, तंबाकू बचा, देखना बचा, उठना बचा। क्या देखना है आपको? भगवान को छोड़कर के इधर उधर देख रहे हो। क्या सुनोगे इससे अच्छा जो पीछे से आवाज आ रही है? क्या बोलोगे जो भजन कर रहे हो इससे अच्छा? कभी कोई बोले भी सही, बात भी करे, तो भगवान का नाम बोलने के अलावा क्या बोलोगे? इतनी अच्छी भागवत की कथा सुन रहे हो कानों से, और किनकी बात सुनने को कान बेकार हो कि सुनो? जब भगवान के शिव विग्रह के दर्शन हो रहे हैं, व्यासपीठ के दर्शन हो रहे हैं, तो इन आंखों से और क्या देखना चाहते हो कि ये कौन साड़ी पहन के आया, कि कौन क्या पहन के आया, क्या आभूषण पहन के आया, कि कैसे मेकअप किया, इन्हें क्या लेना देना हुआ? जब भगवान का दर्शन हो रहा उन आंखों से, उसके बाद भी कोई के कपड़े देखते हैं, कोई के आभूषण देखते हैं, कोई के जूते चप्पल देखते हैं। फिर तो पूर्ण समर्पित एक चीज है। धुंधुकारी के इस नियम से प्रेरणा मिली कि दोबारा कथा करी गोकर्ण जी ने। वो अपने लिए करी और कहा जिनको जिनको सुनना वो अपने लिए सुनना भी है कि मेरा मोक्ष, क्योंकि ये सार गर्भित ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत ऐसे ही लोगों के लिए जो अज्ञानी थे, अधोगति में थे, अनपढ़ थे, जन साधारण की भाषा में लिखा है। वेदों का सार निकाल के व्यास जी महाराज ने लिखा, जन साधारण का ध्यान रखा कि क्या पढ़ेंगे, इनको ये भाषा क्या समझ में आएगी, ये इतने साहित्यिक और ऊंचे शब्द कैसे समझेंगे, इनको ज्ञान कैसे आएगा। तो रामायण और भागवत ये दो ऐसे ग्रंथ है जो ग्रंथ और संत कहते हैं, जो सबके काम के। वेद किसी विशेष व्यक्ति के काम का है, उपनिषद किसी विशेष व्यक्ति के काम का है, लेकिन भागवत और रामायण सबके काम की है। साधारण भाषा है, सरल भाषा है, और गूढ़ भाषा को भी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी में बदल करके पिला दी लोगों को, बिल्कुल सरलता में उतार दी उसको। सारगर्भित ग्रंथ है, सत्य लोक में तुला बांध करके तौल के देख लिया, सब शास्त्रों से भारी मालूम पड़ा, तब तो ये निर्णय हो गया कि भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यदि कोई जीव अधोगति में पड़ा है, यदि कोई जीव उलझन में, माया मोह में फंस गया है, तो इसके श्रवण करने से उसका मोक्ष हो जाता है। पर सवाल वही है, लिया अंजलि में, स्वाहा हो जाना चाहिए, चिपक नहीं चाहिए। चिपका के गया काम से। आप देखना, किसी की मजाक या कोई मंदिर जाने वालों की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंदिर जाते हो तो जिसके यहां गए उसको देखो, फिर आसपास क्यों देख रहे हो? लेकिन लोग तीर्थ जाते हैं, वहां जिन भगवान के दर्शन करने गए, वो उस भगवान के दर्शन नहीं करने के बजाय उस भगवान के बनाए हुए गंदे पुतलों को देखते हैं। कहां तक सत्यता है? कोई किसी नारी की तरफ देख रहा है, कोई किसी नर की तरफ देख रहा है, कोई की अटैची तरफ देख रहा है, कोई की जेब तरफ देख रहा है, कोई गले तरफ देख रहा है, कोई उनके जूते तरफ देख रहा है, और गए मंदिर है, गए भगवान को देखने। ये कि यही गलती जो हम वहां करते हैं, कोई संसार में आने के बाद भी यही गलती तो करते हैं कि जिस हेतु जगत में जन्मे वो काम तो सब छोड़ दिया और दूसरे काम शुरू कर दिए। तो इनसे कहा था कि कंचन जैसी
पड़े उलझन में, मत पड़े उलझन में, मन तू मत पड़े उलझन में, मत जन्मा वो काम करोगे जिस लिए कथा में हुआ करोगे।